तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हॉल मास्टर एकदम शॉक हो जाता है और उठ के कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब लेडी मेरियो से है? क्या तुमको पता है कि तुम इस समय कहाँ हो? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारे सर पल भर में धड़ से अलग हो जाएंगे। क्या तुम 4 डिसाइपल की कसम खा के कह सकते हो? हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, मैं कह सकता हूँ। मैं तुम्हारी सिचुएशन में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा, तुम खुद ही जल्दी देख लोगे। एक भी चू हारन और लेडी मेरियो के साथ फ्रंट लाइन पर हमारी सेनाओं को कमजोर कहना तो दूर की बात है, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये बातें सुन के वो कुछ नहीं बोलता है और अपने मन में सोच रहा होता है, एक ऐसी भीषण वॉर में जहाँ हर तरह की शक्ति आपस में टकराती है, हम फिर भी पहले या दूसरे डिसाइपल का मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि एक विशाल सेना के लिए भी ऐसा वॉर एरिया होता है जिन्हें एक छोटी सी विशिष्ट टुकड़ी संभालना इम्पॉसिबल बन सकता है। एक घात अगर जेनिथ डेमन रियलम के लॉर्ड घात लगाकर हमला करने में सफल रहे तो सिचुएशन बदल जाती है। पहले ये दूसरे डिसाइपल की सेना कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उनके विशाल आकार का मतलब बस इतना है कि हमें चीर फाड़ करने के लिए ज्यादा नरम मांस उपलब्ध है। इसके अलावा क्या दूसरे सिविरियो में कोई ऐसे मास्टर है जो सच में लेडी मेरियो को हरा सके? यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि वो महान लीडर के अलावा उस कल्ट में मौजूद केवल 2 लोग में से एक थी। कौन डेमन हुड की दीवार को तोड़कर बाहर निकल सकता है? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि हॉल मास्टर, आपने कहा था कि हमारे शिविर में लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए एक रणनीतिकारी की कमी थी। हमारे पास उस तरह की एबिलिटी वाला कोई पर्सन नहीं था, लेकिन अगर तुम इसे अलग तरीके से सोचो तो क्या तुम सच में तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है? तो वो बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि अगर तुम जैसे हाई कोटि के पर्सन हमारे साथ जुड़े, हम एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकते थे। तो ये बातें सुन के हॉल मास्टर बोलता है कि बच्चे जरा देखो, चलो ठीक है, फिर मुझे तुम बताओ। तो हमारा एमसी कह रहा होता है उससे, अदर ग्रुप में ऐसे कई लोग हैं जो स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, जो सुप्रीम सत्ता के साथ खड़े हैं। वो स्किल और वाल्ट पुटी लोमड़ियों श्रेय पाने की होड़ में इनकी बिजी है कि वो सच में कोऑपरेट करने के लिए तत्पर नहीं है, लेकिन हम लोग सब अलग हैं। तो ये बातें सुन के हॉल मास्टर बोलता है कि तुम कह रहे हो कि अगर मैं शामिल होता हूँ तो मैं फाउंडिंग मैरिड मेंबर बनूंगा, ऐसा ही कुछ ना? तुम्हारा एमसी कहता है कि एग्जैक्टली। ब्लैक डेमन हॉल मास्टर के रूप में आपने अपना समय 4 डिसाइपल की कमियों को इंगित करने में बिताया है। आप ही एकमात्र ऐसे पर्सन है जो इन्हें ठीक कर सकते हैं। और गोनमा के स्वभाव को देखते हुए वो सक्सेसर वॉर में ब्लैक डेमन हॉल मास्टर के योगदान को भूलने वाला पर्सन नहीं है। तो हॉल मास्टर बोलता है कि तुमने तो धोखेबाज बनने के सारे गुण मौजूद है ना? तुम्हारा एमसी कहता है कि मैं इसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले लूंगा। और एक आखिरी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तरह से ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो बोलता है कि वो क्या है? तो हमारा एमसी कहता है कि आपने अभी अभी बताया कि आप फाउंडिंग मेंबर हैं और उन कहानियों के साथ हमेशा एक रहस्यमयी साया मंडराता रहता है, कुत्ते को पकाना। चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो या कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लो, एक बार जब तुम लॉर्ड के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचता, संख्या जितनी बड़ी होगी उनका सफाया होना उतना ही प्योर हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब गोनमा के देहांत का समय आएगा, ब्लैक डेमन हॉल के लॉर्ड तुम ही उनके बाद ग्रेट लीडर के रूप में वो सब संभालोगे। तुम भी उतना ही जानते हो जितना मैं। स्टार ऑफ फ्लोटर का अंजाम मौत ही होता है। हमारे लिए ये फाइट गोनमा के सिंहासन पर कब्जा करने का साथ समाप्त नहीं होती है, ये सिर्फ जीतने की बात है। तो ये सब बातें सुन के हॉल मास्टर बोल रहा होता है, ये 4 डिसाइपल की यही सोच है? हमारा एमसी कहता है कि मुझे ऐसा विश्वास है। तो बोलता है कि क्या? हमारा एमसी कहता है कि क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी भविष्यवाणी कोई भी कर सकता था। जब फाइट अपने पीक पर पहुंचेगी तो गोनमा खुद आगे आएगा, और जब ऐसा होगा तो वो अपनी जान गवा देगा। जानी डेमन मास्टर रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्हें सिंहासन में कोई रुचि नहीं है, और एल्डर भी इस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार नहीं है। अंत में सत्ता स्वाभाविक रूप से 4 डिसाइपल के ग्रुप के मोल में ट्रांसफर हो जाएगी। हॉल मास्टर बोलता है कि लेकिन अगर 4 डिसाइपल जिंदा बच गए तो क्या होगा? तो हमारा एमसी कहता है कि तब उसे सहज रूप से बोझ से मुक्ति मिलेगा। हॉल मास्टर बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो हमारा एमसी उसे बताता है कि जैसे तुम्हें पता है, गोनमा का मूल रूप से हमारे कल्ट से नहीं है। वो यहाँ केवल इसलिए आया क्योंकि उसने ग्रेट लीडर का ध्यान आकर्षित किया था। अगर तुम अब तक उनके कार्यों को देखो, तुम देख सकते हो कि सत्ता संघर्ष में उनकी कोई वास्तविक रुचि नहीं है। तो भले ही वो सत्ता चाहता हो, ग्रेट लीडर के रूप में सत्ता पर वास्तविक कंट्रोल हासिल करने में उन्हें कोई डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। वो एक स्टार ऑफ स्लोटर का लॉर्ड है, एक ऐसा पर्सन जो एक बार तो डेफिनेटली जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही वो उस पावर का यूज करेगा डेफिनेटली मारा जाएगा। अगर ऐसा पर्सन ग्रेट लीडर बन गया तो इसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा ही सीरियस होगा। इस कल्ट के प्रत्येक मेंबर का हर्ट एक ही है, वो चाहते हैं कि कोई पावरफुल पर्सन लंबे समय तक हेवनली डेमन कल्ट का लीडर बने। हॉल मास्टर बोलता है ये सब बातें सुन के तुम्हारा रीजन क्या है? तुम एक प्रस्ताव विशेष रूप से मुझे ही क्यों दे रहे हो? तुम्हारा एमसी बोतल उठाते हुए कहता है कि मुझे माफ
माफ करना, लेकिन मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुमको लगता है कि इस कप में और वाइन की जरूरत है या तुमको लगता है कि ये काफी है? मैंने जो सुना है, तुम 16 साल की उम्र में मुरुम में निकल पड़े और तुमने लाइफ एंड डेथ की कई लड़ाइयाँ लड़ी। इनमें से एक तीसरी की उम्र में आसपास की उन ऑर्थोडॉक्स कमीनों द्वारा भी बिछाए गए जाल से तुम्हारा छुटकारा पाना। उस कल्ट के हर मार्शल आर्टिस्ट द्वारा आज भी उसकी चर्चा की जाती है। तुम हमेशा मौत के मुंह से जिंदा लौट आए हो और लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहे हो। फाइनली तुम एट हॉल मास्टर में से सबसे बड़ी सेना को लीड करते हो। तो ये सब बातें सुन के हॉल मास्टर बोलता है कि तुम बदतमीज हो, जो कहना चाहते हो वो कह दो। तुम्हारा एमसी कहता है कि रोमांस के बारे में क्या तुमने कभी इसकी कल्पना की थी? तो बोलता है कि रोमांस। तुम्हारा एमसी कहता है कि हाँ, क्या ये उस फाइट में आसान जीत हासिल करना था जिसमें तुम्हारी जीत डेफिनेटली थी? क्या ये सिंहासन हथियाना का एक अपॉर्चुनिटी नहीं था, या तो इससे मिलने वाली पावर का आनंद ले रहा था? अगर ऐसा है तो अगर तुम हमारे साथ शामिल नहीं होते हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है। हमें नहीं लगता कि इस कप में वाइन की कमी है और हमें ये भी नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा है। रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, अगर उसमें कोई कमी है तो हम उसे पूरा करते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम इसे वैसे ही खाली छोड़ देते हैं। वो डिसाइपल जिसके पास कुछ भी नहीं है अदर प्रभावशाली डिसाइपल पर विक्ट्री प्राप्त करके इस सत्ता संघर्ष में जीत हासिल करता है। भाग या सिचुएशन को दोष नहीं देना, लेकिन फिर भी सिचुएशन पर विजय प्राप्त करना। गोनमा उस तरह का रोमांस है, अपने सबॉर्डिनेट को सुप्रीम पद देने के आकर्षण, भले ही वो खुद लीडर न बने, अगली पीढ़ी के लिए एक आसान रास्ता बनाने का रोमांच, भले ही वो रास्ता खुद उसके लिए न हो, अपने सबॉर्डिनेट के फ्यूचर को अपनी डेथ से उज्जवल बनाने का रोमांच। हॉल मास्टर, तुम किस तरह का रोमांस चाहते हो? तो हॉल मास्टर मुस्कुरा के बोलता है कि अब मुझे समझ आ गया है, तुम सब बस सपनों की दुनिया में खोए रहने वाले लोग हो। मैंने भी कभी ऐसे समय बिताया था। उस समय की बात है जब मैं जवान और लापरवाह था और दुनिया के कामकाज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। ऐसे अस्पष्ट आदर्शों का पीछा करना पर्याप्त नहीं है। सेंट्रल प्लान इलाकों से एक हाई एल्डर का सर मेरे पास लेकर आओ। एक नौजवान के साहस को भी आराम करने के लिए एक ठोस जगह की जरूरत होती है। जिस रोमांस की तुम बात कर रहे हो उसके लिए एक उचित जस्टिफिकेशन की जरूरत है। अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि मैंने 4 डिसाइपल के साथ हाथ क्यों मिलाया, रोमांस जैसा शब्द उन्हें संतुष्ट नहीं करेगा। अगर तुम मुझे चाहते हो, तुमको मेरी इज्जत भी बचानी होगी। तभी सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपने मिशन को ट्रिगर किया है और 3 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन, माउंट हुआ सेक्ट के गुजुंग म्योंग को मारो, या तो वुडोन सेक्ट के एल्डर को मारो, या तो साउलन टेम्पल के एल्डर को मारो। तो स्क्रीन विंडो को देख के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि सीक्रेट वॉरियर के मिशन के मोरिम मास्टर की हत्या क्यों शामिल थी। ब्लैक डेमन के हॉल मास्टर को मनाने के लिए एक जरूरी कदम था। किसी ग्रुप में भर्ती करने के लिए मुझे एक ही समय में जस्टिफिकेशन और स्किल दोनों में साबित करना पड़ा। गुजुंग म्योंग, मुझे लगा था कि इस लाइफ में भी हम किसी न किसी तरह से जुड़े रहेंगे। अब मेरा उससे बचने का कोई इरादा नहीं है। मुझे उस बेकार रिश्ते को अब हमेशा के लिए खत्म करना होगा, क्योंकि मेरा करंट स्वरूप मेरे पास्ट से बिल्कुल अलग है। तो हमारे एमसी गुजुंग म्योंग को मारने का ऑप्शन चुन लेता है। हॉल मास्टर कहता है कि गुजुंग म्योंग माउंट हुआ सेक्ट का एल्डर। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, माउंट हुआ सेक्ट का एल्डर जो फर्स्ट डिसाइपल के साथ रिलेशन में है। तो ये सब बातें सुन के हॉल मास्टर बोलता है कि फर्स्ट डिसाइपल तुम्हारा मतलब क्या है? तो हमारे एमसी उसे बताता है कि माउंट हुआ का संबंध ताइवांग पैलेस के लॉर्ड से है और उसके साथ कॉपरेट करके फर्स्ट डिसाइपल के फ्यूचर में सेंट्रल प्लान पर अटैक करने के बहाने के रूप में उनका यूज करने का इरादा रखता है, और अगर वो फेल हो गया तो वो उनका यूज अपनी उपलब्धियों को विस्तार देने के लिए एक टूल के रूप में करेगा। मैंने गुडियोंग को माउंट हुआ सेक्ट से संबंधित सब कुछ समझाया। तो ये सब बातें सुन के हॉल मास्टर बोलता है कि अच्छा ऐसा है, 4 डिसाइपल ने मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तैयारी रखी है। तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ। हॉल मास्टर बोलता है कि ऐसा लगता है कि सत्ता संघर्ष काफी इंटेंस चल रही है। चलो ठीक है, जाओ फिर गुजुंग म्योंग का हेड मेरे पास लेके आओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि मैं 4 डिसाइपल के साथ हूँ। तुम्हारा एमसी भी कहता है कि ठीक है। फिर हमारा एमसी बाहर आ जाता है, गहरी सांस लेके बोलता है कि मेरे कंधों से एक बोझ तो उतर गया है, अब आखिरी पहाड़ की बारी है। गुजुंग म्योंग के जीवन पर मेरे फ्यूचर और 4 डिसाइपल का फ्यूचर एक दूसरे पर निर्भर करता है। जल्दी से जाते हुए बोलता है कि मैं अब और देर नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जाना होगा। मैं टालम टोल करता हूँ, लेकिन मैं गुजुंग म्योंग का सामना करने के लिए मुझे जेनिथ डेमन रियलम तक पहुँचना होगा। अब बस इतना ही बचा है कि एनर्जी को निचले और मिडल डेंटियन के मिडल से फ्लो किया जाए और उन्हें अवेकन अपर डेंटियन के साथ इकट्ठा किया जाए। मुझे नहीं पता कि ये डेमोनिक आर्ट होगी या ऑर्थोडॉक्स आर्ट है, लेकिन जब तक ये नेचर के साथ कंबाइन करने का मेरा तरीका है, चाहे वो फायर हो, आइस हो या डेमोनिक पावर हो, कुछ भी ठीक है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब तक मुझे जो इंसाइट मिली वो किस प्रकार का मैनिफेस्ट होगी। अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मुझे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। फिर हमारा एमसी बैठ के कल्टीवेट करने लगता है और कहता है कि चलो फिर ठीक है, करते हैं गुजुंग म्योंग। इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार तो पक्का है, मैं तुम्हें जॉन से मार डालूंगा और हमारे रिलेशन को यही खत्म करूंगा। तुम अब बचोगे नहीं।